प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिश्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्त वृंदा। सब बोलो एक बार, क्या बोलो, कुछ तो बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणुगीत। पिछले वेणुगीत के लेक्चर में हम लोग सुन रहे थे भगवान का एक नाम, श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। इसके 3 अर्थ हम लोगों ने सुने थे। थोड़ा रिकैप करता हूँ, कुछ दिनों के बाद कथा हो रही है। मुकुंद का पहला अक्षर, पहला मतलब क्या बताया, बता सकते हैं? अच्छा, होस्ट अनम्यूट, ब्रजमोहन प्रभु फ्रॉम इंडिया, ब्रजमोहन अनम्यूट हिम। आप कर सकते हैं वहां से? नहीं। मुंह बंद है। अच्छा चलो ठीक है। कैन हियर मी होस्ट? द होस्ट हैज बिकम घोस्ट। अच्छा anyway, मुकुंद का पहला मतलब क्या बताया? मुक्ति ददाति इति मुकुंदा। दोज हु वांट टू लर्न, जो लोग याद करना चाहते हैं, भागवत जी का ये श्लोक है। मुझे लगता है प्रथम स्कंद, फर्स्ट कैंटो में मिलेगा। नारद जी पांडव युधिष्ठिर महाराज से कह रहे, राजन पति गुरु अलम, राजा पति गुरु अलम भक्त देवनम कुलपति क्वाच किंकरोवा अष्टम एवं अनंग भगवान भजते मुकुंदा मुक्ति ददाते कहचित समान भक्ति योगा। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण पांडवों के मित्र भी बने, वेलविशर भी बने, संबंधी भी बने, इतने रिलेशन हुए। लेकिन एक विशेष बात है, मुक्ति ददाते कहचित समान भक्ति योग। कृष्ण मुक्ति तो दे देते हैं लेकिन भक्ति योग नहीं देते। तो ये मुकुंद, भगवान मुकुंद का, सॉरी, मुकुंद शब्द का ये अर्थ है, मुक्ति ददाती थी मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले। लेकिन ये वाला अर्थ साधारण लोगों के लिए, जो भुक्ति और मुक्ति चाहते हैं, संसार के लोग जो भुक्ति और मुक्ति दोनों चाहते हैं, उनके लिए भगवान मुकुंद। ठीक है, जो ब्रह्मा और शिव भी नहीं दे सकते, कोई देवी देवता नहीं दे सकते, वो भगवान दे देते हैं मुक्ति। फिर मुकुंद शब्द का दूसरा अर्थ किनके लिए बताया? जो आत्म राम और आत्म काम है, सुखदेव गोस्वामी और सौनक आदि 4 ऋषि। वो मुकुंद का अर्थ क्या बताया? उसका अर्थ बताया जो भक्ति प्राप्त करके मुक्ति को बहुत तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, इसलिए भगवान का नाम है मुकुंद। जो अपना भक्ति रस देते हैं किनको? जो आत्मराम है उनको भी, और उनको आत्मराम उस निर्गुण ब्रह्म, फॉर्मुलस, इम्पर्सनल, वहां से निकाल कर जो उनको कृष्ण के नाम गुण में ले आते हैं,
ये मुकुंद है। ठीक है। तीसरा अर्थ जो बताया मुकुंद का, मुंह का मतलब मुख, और कुंद का मतलब कुमुद। श्री कृष्ण इतने सुंदर जो गोपियों को आकर्षित करते हैं। तो मुकुंद शब्द के तीन अर्थ हम लोगों ने सुने। फिर बताया था मुरारी। मुर एक दैत्य, एक दानव, उनको मारने वाले जो अरी। अरी मतलब किलिंग, अरी मतलब मारने वाले। कौन? भगवान मुकुंद, मुरारी। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। ठीक है। अभी आगे देखो, एक बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर। यदि कोई व्यक्ति कामग्रस्त होकर, काम का मतलब यहाँ पर संसार की सारी इच्छाओं को पूर्ण करना, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब करके कामग्रस्त होकर विषय प्राप्ति के लिए, अपने सुख के लिए और अपनी कामना को पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान क्या करते हैं? उनकी तुच्छ कामना को दूर करके उनके काम को अपराकृत रूप में बदल देते हैं। ठीक है। तो ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। संसार के लोग, हम लोग भगवान से बहुत सारी कामना करते हैं ना, इच्छा करते हैं ना। कोई ना कोई इच्छा तो रहती है, देखो सबकी। ये इच्छा रहने पर प्रार्थना की जा रही है भगवान से। क्या मतलब? देवताओं से प्रार्थना की जाए तो समझ आता है कि छोटी छोटी चीज मांग रहे हैं, मगर हम देवताओं से तो प्रार्थना करते नहीं। हमको वस्तु भी चाहिए और हमारे आराध्य वो भगवान है। तो दोनों को कैसे तालमेल करेंगे? क्या करें? तो बोलते हैं जो व्यक्ति संसार की इच्छा लेकर भगवान के पास जाते हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं? उनकी मनोकामना, उनकी इच्छाओं को हटाकर उसी इच्छा में अपराकृत इच्छा डाल देते हैं। मतलब भक्ति वाली इच्छा डाल देते हैं। कैसे समझाएं? मन में इच्छा हुई हम एक बड़ी सी गाड़ी लेंगे। अब ये तो देखा जाए तो संसारिक इच्छा ही है ना। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रैक्टिकली बिना गाड़ी के तो काम चलता नहीं। ये लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। लेकिन है तो इच्छा भी, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो फिर क्या किया जाए? भगवान उसकी इस कामना को, उसका फेस बदल देते हैं, उसका कोर्स बदल देते हैं। हम्म, उसके मन की इच्छा को दूर करके उसके अंदर अपराकृत इच्छा डाल देते हैं। संसारिक नहीं, आध्यात्मिक ट्रांसडेंटल इच्छा डाल देते हैं। अब ये बतलाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा अभी आपको। तो उन्होंने एक श्लोक बताया, काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास हईते हई अभिलाषे। पहले सुन लो फिर इसका मतलब बताऊंगा। राधिका दीदी पहले सुन लेना, फिर बाद में बोलना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। इस श्लोक का अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति संसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कृष्ण का भजन करता है, तो कृष्ण उनकी सारी कामना को पूर्ण कर, या तो पूरी करके या उसको नष्ट करके विशुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। तब वे बड़े प्रेम से कृष्ण की सेवा में निमग्न हो जाता है। अब इसका अर्थ समझो। कोई व्यक्ति संसारिक इच्छा लेकर भगवान की प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, तो भगवान दो काम करते हैं। बड़ा गहरा विषय है, इसको ध्यान से समझना। या तो उसकी इच्छा पूरी कर देंगे या उसकी इच्छा को नष्ट कर देंगे।
डिस्ट्रॉय कर दे, दोनों कर सकते हैं। क्यों? मालिक है, मालिक तो कुछ भी करे, उनको तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं। वो हमारी इच्छा पूरी भी कर सकते हैं, हमारी इच्छा को नष्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भगवान की स्वतंत्रता पर है। ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इसको अभी सुन लेते हैं। अच्छा, इच्छा पूरी करके भी और इच्छा विनष्ट करके, नाश करके भी अपने प्रेम में उसको निमग्न कर देते हैं। ये एसेंस है इसका। एग्जाम्पल सुनो। ये वाला श्लोक रूप गोस्वामी जी ने भक्ति साम सिंधु में भी थोड़ा सा इसका उल्लेख किया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना। श्लोक याद है? किस किस को याद है? जय श्री को याद है? जय श्री नोज दिस श्लोक। राधा सुंदरी नोज दिस, तरुणी नोज। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना। देन आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरसव। भगवत गीता। चार प्रकार के व्यक्ति भगवान कहते हैं मेरा भजन करने आते हैं। चार कैटेगरीज। आर्थ मीन्स डिस्ट्रेस, जो बहुत परेशानी में है। हे भगवान, बड़ी परेशानी में है, मदद कर दो। हम्म, वो भगवान के पास आते हैं। आर्थ। फिर बताया कौन सा? जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब इंक्विजिटिव, जो जानना चाहता है। हम्म, भगवान कौन है। तीसरा कौन बताया? हाँ, जिज्ञासु। अर्थार्थी, मटेरियली मोटिवेटेड, जिसको संसार की कोई इच्छा चाहिए, वो आता है। और चौथा बताया ज्ञानी, जो ज्ञान रखता है, ज्ञान मार्ग में चलता है। ये चार प्रकार के लोग आते हैं। अब देखो, इसमें जो उदाहरण है, इसमें उदाहरण में, इस श्लोक में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर भगवान ने इच्छा को पूर्ण किया, और कुछ एग्जाम्पल है जहां पर इच्छा को विनष्ट कर दिया। सीक्वेंस समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? भगवान कह रहे हैं मेरी आराधना करने आता है, मन में इच्छा लेकर आता है, तो दो काम करूंगा, या तो इसकी इच्छा पूरी कर दूंगा या इसी इच्छा को समाप्त कर दूंगा। लेकिन दोनों केस में अपना प्रेम भक्ति इसको प्रदान करूंगा, प्रेम दूंगा। ध्रुव जी के उदाहरण में भगवान ने इच्छा पूरी की कि इच्छा को नष्ट किया? बताओ। अच्छा, आप तो क्या बता सकते, बता ही नहीं पाएंगे आप। अच्छा, हाथ तो खड़े कर सकते हैं। भगवान ध्रुव जी के केस में सुदेवी दासी, ध्रुव जी की इच्छा को पूर्ण किया, तो हाथ खड़े करो। पूर्ण किया, हाथ खड़े। ध्रुव की इच्छा को डिस्ट्रॉय किया, हाथ खड़े करो। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर हाथ, ये हाथ खड़े कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? नहीं, मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। भगवान ने ध्रुव जी की इच्छा को पूरा किया, तो जो जो कहते हैं पूरा किया, हाथ खड़े करो। मैं देख रहा हूँ। अच्छा, अब रुक जाओ। जो कहते हैं ध्रुव जी की इच्छा को पूरा नहीं किया, विनष्ट किया, वो हाथ खड़े करो। गलत ही बोलेंगे। सुदेवी को फाइन, टिकट मिलेगा। ध्रुव जी की इच्छा को पूरा किया, 36,000 वर्ष, 36 ईयर्स, 36,000 ईयर्स, पूरी पृथ्वी का राजा बनाया। और फिर
ध्रुव लोक प्रदान किया। यहाँ पर इच्छा पूरी की ना, लेकिन इच्छा पूरी करने के साथ साथ ध्रुव जी के हृदय में भक्ति भी आ गई। इसलिए ध्रुव जी ने पश्चाताप किया, और इस पश्चाताप में क्या कहा, काचम विचिन्त्य अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम न याचे। मैं कांच के टुकड़े के लिए आया था, लेकिन हाय अब मुझको दिव्य रत्न प्राप्त हो गया। हम्म। और जब हृदय में भक्ति आई तो क्या बोला, भक्तिमय परिवर्तन तो ही मैं प्रसंगो, मुझे अपने भक्तों का संग प्रदान करो। ये ध्रुव जी की श्लोक है, प्रार्थना स्तुति। तो भगवान ने ध्रुव जी की इच्छा को पूरा किया, लेकिन उस इच्छा में ध्रुव जी को भी कन्वर्ट किया कि नहीं किया। उनके हृदय में भक्ति आई ना, अब वो संसारी कामना नहीं चाहते ना, अब वो भक्तों का संग चाहते हैं ना। तो दिस इज एग्जाम्पल जहां पर इच्छा पूरी करके भी उनको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, जहां पर इच्छा पूरी नहीं की गई, चार कुमार, सनक संदन सनातन सनत कुमार, ये क्या चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। भगवान ने इनको मुक्ति दी, भगवान ने इनकी इच्छा पूरी की नहीं। क्या किया, इनकी इच्छा को विनष्ट कर दिया। मुक्ति की इच्छा, भगवान ने लीन होने की इच्छा को विनष्ट करके क्या किया, इनको भी अपने चरणों के सौरभ फ्रेग्रेंस से और तुलसी से इनको बदल दिया। समझ आया बात। ध्रुव जी, ये ये सारे उदाहरण हैं। तो अपने मन में कामना छोड़कर भगवान की भक्ति करने में बदल जाना, ये चार उदाहरण में देखेंगे। रूप गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं। सबसे पहले ध्रुव जी का उदाहरण, अर्थार्थी ध्रुव जी की प्रार्थना से पता लग गया कि ध्रुव अब भगवान के भक्तों का संग चाहते। फिर आर्थ गजेंद्र पानी में डूब रहा है, और डूबते डूबते भगवान के भक्तों का संग चाहते है ना। अपने रक्षा की इच्छा नहीं कर रहे गजेंद्र, भगवान के भक्तों के संग की प्रार्थना कर रहे। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। थर्ड एग्जाम्पल, चार कुमार, भज वासुदेवम, बोलते हैं जो ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं वो रिक्त मते, खाली दिमाग वाले, एम्प्टी हेड, पागल है। इसका मतलब चार कुमार भी कन्वर्ट हो गए ना। फोर्थ एग्जाम्पल हुआ शौनक आदि ऋषि, जिज्ञासु। शौनक ऋषि कौन है, शौनक ऋषि जानते हैं, ये जिज्ञासु की कैटेगरी में आते हैं, इंक्विजिटिव। नैमिषारण्य में हम लोग जाएंगे दर्शन करने, शुक्रताल का दर्शन करने गए जहाँ सुखदेव जी ने कथा कही ना, लेकिन जहां पर सुत गोस्वामी जी ने शौनक ऋषि जी को कथा सुनाई, वो स्थान का नाम है नैमिषारण्य। शौनक आदि ऋषि, भागवतम फर्स्ट कैंटो में इसका डिटेल मिल जाएगा, हजारों साल से यज्ञ कर रही है, सुबह से लेकर रात तक यज्ञ, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यज्ञ किस लिए कर रहे हैं, भागवत जी के श्लोक में बताया कि स्वर्ग की इच्छा के लिए, लेकिन वास्तव में स्वर्ग की इच्छा के लिए नहीं कर रहे। शौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो
यज्ञ करते करते बोल रहे हैं हमारा मुंह काला हो गया। कैसे काला हो गया? धुएं से काला हो गया। लेकिन जिस उद्देश्य से हम लोग यज्ञ कर रहे थे, वो उद्देश्य यज्ञ से पूरा नहीं होगा। इसलिए वो सुध गोस्वामी जी के चरणों में आए और कहा, सुत सुत महाभागा, हे सुत, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुमने सुखदेव गोस्वामी जी से कथा सुनी। वे कथा आप हमको भी श्रवण कराइए। तो फिर भागवत कथा हुई नैम्य शरण्य में। समझ रहे हैं? तो इसलिए यज्ञ छोड़कर साधु संग किया। किसका? सुध गोस्वामी जी का। इससे क्या पता लगा? ये श्लोक यहाँ पर, काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास रहते है अभिलाषे। संसारी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण उनकी इच्छा को पूरी करते हैं या उनकी इच्छा को समाप्त कर देते हैं और अपना प्रेम प्रदान करते हैं। अच्छा, युधिष्ठिर जी ने भी भगवान से कामना की ना। युधिष्ठिर जी की कामना क्या थी? युधिष्ठिर जी की कामना थी कि मैं पूरे संसार का बहुत बड़ा राजा बन जाऊं। अब युधिष्ठिर जी की ये जो कामना ही इच्छा है, कोई संसारिक इच्छा नहीं है, लगती है ऐसे संसारिक इच्छा। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, मेरा तो कोई भी भक्त संसार की इच्छा नहीं रखता, कोई भी राजा नहीं बनना चाहता, राइट? तुम ये इच्छा क्यों रखते हो? तो युधिष्ठिर जी ने क्या उत्तर दिया? बोलते हैं, भगवान, सभी लोग ये सोचते हैं जो कृष्ण भक्ति करता है वो क्या हो जाता है? भिखारी बन जाता है। मैं सारे जगत को ये दिखाना चाहता हूँ कि आपकी भक्ति करने पर भिखारी नहीं, मैं चक्रवर्ती सम्राट, पूरे संसार का राजा बन गया हूँ। ठीक है? ऐसी ये कामना, लेकिन ये कोई संसारी कामना नहीं, ये दिव्य आध्यात्मिक कामनाएं हैं। तो गोपियां कह रही हैं, सखी देखो देखो, यमुना और मानसी गंगा की गति और उनकी जो भंगिमा, ये देखकर, मतलब उनका स्टाइल देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि काम विकार से ग्रस्त होकर कृष्ण के निकट गमन करने पर उनका काम प्रेम के रूप में बदल जाता है। नदियों के हाव भाव देखकर समझ आ रहा है कि इनके भीतर में कामनाएं थी। समुद्र की पत्नी एक कामनाएं थी। हाँ, नहीं, इनके अंदर कामनाएं थी, लेकिन कृष्ण का दर्शन करके, वेणु माधुरी को सुनकर वो कामना प्रेम में बदल गई। कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर उनमें जो भंवर पड़ते हैं, ये हम लोग सुन चुके हैं। इसलिए वो नदियां अपने पति सागर को, ओशन को छोड़कर कृष्ण के निकट आना चाहती हैं। इसका मतलब वो नदियां भी बदल गई हैं। हाँ, और कह रहे हैं देखो, एक कामुक व्यक्ति मतलब जिसके हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं, वो व्यक्ति अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए झटपट उसको भोग लेता है। सामने रबड़ी आ गई तो रहा नहीं जा रहा, तुरंत उठाया खा लिया। जलेबी आ गई, तुरंत उठाया खा लिया, झटपट अपनी इच्छा को पूरी कर लिया। लेकिन जो विशुद्ध प्रेमी होते हैं, उनका व्यवहार, उनका जो बिहेवियर है, वो इससे ऑपोजिट होता है। वो क्या होता है? यदि कोई प्रेमी व्यक्ति अपनी प्रिय को प्राप्त होता है,
तो वह तुरंत ही अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा प्रिय व्यक्ति के प्रीति विधान की चेष्टा करता है। यदि कोई प्रेमी व्यक्ति अपनी प्रिया से मिलता है, यह विशुद्ध प्रेम की बात कर रहे हैं, संसारिक ये भोग वाली बात नहीं है, तो प्रिय व्यक्ति को प्रेम करने के करते हुए वह उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है और चेष्टा करता है। जो अपने प्रिय की सेवा करने की या उसको प्रसन्न करने की चेष्टा नहीं करता, वो क्या होता है फिर? क्या होता है वो? उसके लिए कहते हैं हाँ, ये तो बड़ा अभिमानी है, इगोइस्टिक है, इसके अंदर तो बड़ा अभिमान है। या फिर कहते हैं ओ, सारे लोग इसके पीछे भागते हैं। तो जो प्रेम की वस्तु है उसमें भी फिर हर एक चीज में दोष दिखता है। दोष दृष्टि सब नेगेटिव दिखता है। जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं उसको हम नेगेटिव मानने लग जाते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति है प्रेम की जहां पर नेगेटिव में भी पॉजिटिव दिखता है। जैसे कृष्ण मथुरा में गए, कुब्जा से प्रेम हुआ, द्वारका में गए, रानियों से विवाह हुआ। राधा जी का, ललिता विशाखा जी का जो प्रेम है उसमें कोई हानि नहीं हुई। अब ऐसे देखने में लग रहा है वो सब नेगेटिव है, आपने हमको छोड़कर विवाह कर लिए, नेगेटिव है ना। उस नेगेटिव में भी गोपियां पॉजिटिव ढूंढ रही। कृष्ण छोड़कर चले गए, कितने साल तक वापस नहीं आए, कितना नेगेटिव है ना। उस नेगेटिव में भी गोपियां पॉजिटिव ढूंढ रही है। कृष्ण ने असुरों को मारा, डीमंस को मारा, उसमें भी गोपियां पॉजिटिव ढूंढ रही है। गोपी गीत में देखा ना, विष जलापया व्याल रक्षसा, गोपी गीत में है ना। असुरों को मारने में भी पॉजिटिव दिख रहे, क्यों? जो प्रेम और जो दिमाग वो पॉजिटिव है, मतलब भावना जो है, जो इमोशंस है वो पॉजिटिव है। लेकिन हम लोग कैसे हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव देखते हैं। ये हमारा नेचर है ना, इसलिए इसमें अंतर है, डिफरेंस है। जहां पर प्रेम, सच में प्रेम होगा, वहां पर अपना जो प्रिय व्यक्ति है उसके मंगल की कामना की जाती है, गुड विशेष की कामना की जाती है। उसके लिए कभी भी मन में भी, स्वप्न में भी अमंगल की इच्छा नहीं आती। कभी ऐसा अनुभव होता है? कभी स्वप्न में भी, मतलब थॉट में नहीं आ सकता। जैसे कोई मन में सोच सकता है हम भगवान की छाती पर लात मारे? कोई सोच भी सकता है ये बात? नहीं। इसको बोलते हैं मन में भी ये बात नहीं आनी। तो जहां पर प्रेम होता है, अपने प्रिय व्यक्ति को सब प्रकार से उसको सुरक्षित किया जाता है, सेव किया जाता है? और क्या बोल रहा था इससे? उसको सब जगह से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके मंगल की इच्छा की जाती है, वेल विशर। कभी भी उसका अमंगल नहीं सोचा जाता। जिस दिन मन में, दिमाग में उसके अमंगल की इच्छा आ गई, समझ लेना वो कभी प्रेम हुआ नहीं था, कभी हुआ ही नहीं था वो। इसलिए मेरे को समझ नहीं आता
लोग विवाह करते हैं, फिर 2 या 5 साल बाद डिवोर्स। इतने प्रेम से एक साथ रहे, 5 साल 10 साल जो भी, XYZ एग्जाम्पल, लेकिन फिर मैंने ऐसे बहुत केस देखे, एक दूसरे के लिए इतना नेगेटिव, डिवोर्स के बाद तो मर जाए तो अच्छा है। इसका कोई नुकसान हो जाए तो अच्छा है, इसका एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा है। कैसे सोच सकता है कोई व्यक्ति? इसका मतलब पहले वो जो प्रेम था वो प्रेम था ही नहीं। इस बात को समझना, अपने हृदय पे हाथ रखकर सोचना इस बात को। पहले में ही वो प्रेम था नहीं, वो कुछ और था। क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्चुएशन, या ऐसे ही, बस कुछ। क्योंकि एक बार यदि किसी से प्रेम होता है, एक बार भी, एक दिन के लिए भी, उसके लिए कभी भी अमंगल की इच्छा मन में नहीं आती, कभी भी नहीं, मतलब विचार में भी नहीं आती। ऐसा ये प्रेम का स्वभाव है। मैं अभी, राधा जी और कृष्ण का प्रेम तो बड़ी ऊंची बात है। वहां तक तो हमको अभी समझ में नहीं आता, लेकिन इस संसार में भी देखा गया है। इसलिए श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी, अभी मैं भूल गया उस बात को, लेकिन वो बतलाते थे कि मित्र की डेफिनेशन क्या है, और सुहृद, वेल विशर जिसको हिंदी में बोलते हैं सुहृद, उसकी डेफिनेशन क्या है, और बंधु उसकी डेफिनेशन। अब तीनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं। ये मेरा मित्र है, ये मेरा सुहृद है, ये मेरा बंधु है। एक और था, मैं भी भूल गया, महाराज जी ऐसा बतलाते थे। तो इसमें से सबसे श्रेष्ठ क्या बताया, बंधु। जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं ना, हमें बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा, कौन सा भजन है, जीव जागो जीव जागो, गौर चंद्र बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रखो। इस भजन में है ना, हमें बिना बंधु के आछे तुम्हार। इसको बंगाली समझ आती है, बंगाली समझ आती है। हमें बिना बंधु तुम्हार के आछे तुम्हार, मेरे को छोड़कर तुम्हारा बंधु और कौन हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द बंधु है, बंदूक नहीं, बंधु। जो शब्द बंधु है वो उसके लिए है जो कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, डिविएशन हो जाए, डाइवर्जन हो जाए, डिवोर्स हो जाए, लेकिन एक दिन भी अगर किसी से प्रेम किया हो, एक दिन भी, फिर उससे भले अलग हो गया, लेकिन मन में कभी उसके लिए अमंगल की इच्छा नहीं आती कि अब मैं सेपरेट हो गया, अब तो तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, कभी मन में भी नहीं आती। तब वो कहलाते हैं बंधु। इसलिए भाई, बहुत सालों से मैं बात बोलता आ रहा हूँ, प्रेम का मतलब त्याग है ना। कृष्ण द्वारका क्यों गए, अपने ब्रजवासियों की, गोपियों की सुरक्षा के लिए। अभी मैं उस पॉइंट पे नहीं आ रहा, हाँ, वीरे का स्वादन करना ये सब, वो तो बहुत ऊंचा लेवल की बात है। लेकिन मेरे ब्रजवासी प्रोटेक्ट हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं, किससे, नेगेटिविटी से। जरासंध और उसके जितने असुर हैं वो ब्रज में अटैक करेंगे, क्योंकि कंस को मारा है। कृष्ण इतना दूर चले गए द्वारका, है ना, विवाह किया, सब कुछ किया, लेकिन कभी ब्रजवासियों को भूला, कभी राधा जी को भूला। आप इतने निष्ठुर हो गए, आप इतना दूर क्यों चले गए।
ये बात कब बताई कृष्ण ने? कुरुक्षेत्र मिलन में। आई थिंक आफ्टर 80 years, 80 या 70 साल के बाद, 70 और 80 years के बाद जब कुरुक्षेत्र में मिले, तब ये वाली बात कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, राधा जी से कह रहे हैं। और इसके बीच में कभी भी ये बात नहीं कही। आज ये बात कह रहे हैं कुरुक्षेत्र मिलन में कि तुम सबकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए मैं अपने आप को दूर ले गया, क्योंकि मेरा तुम लोगों से प्रेम है, फॉर्मेलिटी नहीं है। खैर, सबके अलग अलग लेवल है समझने के, सब तो एक लेवल के नहीं होते। ठीक है, जिसका जितना समझ है वो उतना ही समझ सकता है और उतना ही होल्ड कर सकता है। तो इसलिए काम छाड़ी, संसार की इच्छा को छोड़कर, पूरी करके या विनष्ट करके, भगवान उनको अपने प्रेम में निमग्न कर देते हैं। मैं उदाहरण किसका दे रहा था, मैं भूल गया। युधिष्ठिर जी का दिया था, ब्रज गोपियों का दिया था। कभी अमंगल की इच्छा नहीं करते, मुख्य बात ये थी। जैसे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, हमारे माधव पेपू सुनाते थे ये। कब सुनाते थे? 30 साल पहले, 35 years हमारी जब फ्रेंडशिप थी ना, स्टार्ट हुई थी, तब वो एक कथा सुनाते थे। दो मित्र जंगल में जा रहे हैं। याद आया? सुनाया मैंने पहले। दो मित्र जंगल में जा रहे हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अब जब संध्या हो गई, रात में तो चलना सेफ नहीं है, दोनों सोने लगे कि अब सुबह दिन होगा तो फिर चलेंगे। लेकिन बोले दोनों सो गए तो शेर आएगा, भालू आएगा, सांप आएगा, मारेगा, खा जाएगा। हाँ, एक सोएगा और एक जाग कर रहेगा। एक सोएगा और एक जाग कर रहेगा। तो एक मित्र ए बैठा रहा और बी उसके गोद में सिर रखकर सो गया। अब वन में आया एक सांप। कौन सा सांप? इच्छाधारी सांप, जो कोई भी रूप धारण करके सामने आ सकता है। ये सांप आया और आकर उसके गले में ऐसे मारने लगा, जो सो रहा था उसके गले। लेकिन जो ए था, उसने बोला नहीं नहीं भाई, मेरा मित्र है, सो रहा है, इसको मारना नहीं, नहीं इसको मारना नहीं। तो सांप क्या बोलता है? नहीं, मेरे को मारना नहीं है, मेरे को पेट भरना है, मेरे को खून पीना है। तो बोले मैं तो जाग रहा हूं, तो मेरा खून पी ले, लेकिन मेरे मित्र को नहीं मारना। बंधु है ना, वो सारा अपने पर ले लिया, अपने मित्र पर नहीं लिया। मुझको मार लो, बोलते नहीं, मेरा मन इस पर आ गया है, इसी का खून पीऊंगा, और वो भी यहाँ से, है ना। फिर मित्र ए ने कहा ठीक है, तुमको खून पीना है ना, मेरे पास चाकू है, मैं गला काट दूंगा, तुम खून पी लेना, लेकिन तुम मारना नहीं। तुम जब बाइट करोगे, 10 मारोगे, तो बेचारा मर सकता है ना। इसलिए मैं काटूंगा, तुम खून पी लेना। इसने चाकू निकाला और अपने मित्र का गला काट, यहाँ से काटा थोड़ा सा। सांप खून पी रहा है, थोड़ा सा ऐसे खून क्या पी रहा है, फॉर्मेलिटी था, थोड़ा सा ऐसे टच करके चला गया, पेट भर गया। ऐसा भी सांप होते हैं, खून पीकर खून पीते हैं। अरे खून क्या पीते हैं, पूरा हिरन को खा जाते हैं, इतने बड़े बड़े सांप। कभी देखा? हम लोग अ, देखा नहीं, ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोगों ने डिस्कवरी किया था, एक रिसर्च किया था इस पर, स्कूल में।
पूरा सांप हिरन को ऐसे अटैक करता है, उसको मार देता है, फिर धीरे धीरे उसको अपने अंदर लेता है, और सांप के अंदर पूरा शेप बन जाता है हिरन का। फिर उसके बाद 8 महीने ऐसे पड़ा रहता है। ओवर ईटिंग हो गया, अब तो उठ नहीं सकता। ओवर ईटिंग समझते हैं? 5 पिज्जा खा के इतना बड़ा बड़ा, और उसके बाद अब तो आई कांट मूव, मैं उठ नहीं सकता। सांप का ही होता है, 6 महीना बस, हाइबरनेट, सो गया मैं। इसलिए बड़े बड़े गाय को खा जाता है, घोड़े को खा जाता है, इतना बड़ा बड़ा सांप होता है। अब ये सांप जब चला गया, तो जो मित्र ए और जो मित्र बी जो लेटा हुआ, उसको पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। रोने लगा तो जो सो रहा था वो उठा, उसके आंखों के आंसू को पहुंचा। तो रोता क्यों है? अरे, तुम जाग रहा है? बोलते कमाल की बात है, तू मेरा गला काट रहा है और तू सोच रहा है मैं सो रहा हूँ। आप सो रहे हो और मैं आके आपका गला काट दूं, आपको नींद आएगी? हैं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं, इतना सोते हैं, गला काट दो, पैर काट दो, उनको होश ही नहीं। बोले काट दो तो काट दो, हम सो रहे हैं, चिंता मत करो, डिस्टर्ब मत करो। तो उस मित्र ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरा गला काट रहे हो, सोच रहे हो मैं सो रहा हूँ, फिर क्यों बताया नहीं हमको? तुमको पीड़ा थी ना, दर्द हो रहा था ना? हाँ हो रहा था। तो बोला क्यों नहीं? तो उस मित्र ने क्या कहा? बोलते हैं, हे बंधु, ऐसे बोला, हे मेरे बंधु, तुम मेरा गला क्या काटोगे? अगर तुम मेरे शरीर को 5 या 10 टुकड़े भी कर दोगे, तब भी मैं तुमको रोकूंगा नहीं। क्यों? तुम मेरे बंधु हो। क्यों नहीं रोकूंगा? क्योंकि तुम मेरे लिए जो भी कुछ कर रहे हो, मुझको ये पक्का और पूर्ण विश्वास है, इसमें मेरा ही कोई भलाई है, मेरे लिए ही कुछ कर रहे हो, इसलिए तुम मेरे बंधु हो। जैसा उसने बोला, उसने उसको गले लगा लिया, दोनों जोर से रोने लगे। और फिर वो सांप नहीं था, वन देवता, वन का देवता था, दिव्य रूप देकर प्रकट हुआ। और वो लगा, भाई मैं सांप नहीं था, मैं तो यहाँ का देवता हूँ। मैं ये परीक्षा करना चाह रहा था, तुम दोनों में कितनी मित्रता है, मैं ये टेस्ट कर रहा था। तुम लोग बोलते हो एक दूसरे को प्रेम करते हो, तुम फ्रेंड्स हो, तो वो तो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं पता लगता, उसका टेस्टिंग तो एबनॉर्मल सिचुएशन में पता लगता है। तो मैंने देख लिया, तुम दोनों वास्तव में बड़े क्लोज मित्र हो। समझ रहे हैं? कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, कोई हमारा बहुत निकट है, हमारा कोई स्कूल का फ्रेंड, कॉलेज का फ्रेंड, बहुत क्लोज था, फिर हमको छोड़ के चला गया। अब जब छोड़कर चला गया या फिर कुछ भी हो गया, मन में आता है कि मर जा, तेरा सत्यानाश हो जाए, फिर एक्सीडेंट हो जाए, तू बर्बाद हो जाए। मन में आता है ऐसा विचार? सोच कर देखना। अगर आता है तो इसका मतलब वो पहले स्थान पर, फर्स्ट प्लेस पे ही प्रेम था ही नहीं, कुछ और था। कुछ भी बोलो, क्लोज फ्रेंडशिप कहो, इंटीमेट फ्रेंडशिप कहो, सब कुछ कहो, लेकिन वहां पर प्रेम शब्द नहीं आएगा फिर। क्योंकि एक बार भी अगर किसी से एक दिन के लिए भी प्रेम होगा, कभी जीवन के लिए उसके लिए अमंगल की इच्छा नहीं होगी। कृष्ण इतना दूर गए, राधा जी इतनी दूर है, लेकिन उसका इंटेंट क्या है, भगवान का इंटेंट क्या था?
राधा जी को रुलाना, ब्रजवासियों की रक्षा करना है। लेकिन ये बात बताई 80 साल के बाद, कुरुक्षेत्र मिलन पर। कहाँ की बात कहाँ चले गए, I don't know। हाँ, यहाँ पर ये बताया, यदि कोई प्रेमी व्यक्ति अपने प्रिय को प्राप्त होता है, वह तुरंत ही उसकी अनेक प्रकार की सेवा के द्वारा प्रिय व्यक्ति की अ, प्रेम को बढ़ाता है। काम का तात्पर्य उपभोग होता है। काम का मतलब होता है भोग करना, वो सेल्फिश है। और प्रेम का मतलब है मनोभीष्ट सेवा करना, मन समझकर सेवा करना। इसलिए अभी हमारा प्रेम है नहीं भाई, हम बोल देते हैं ना, लेकिन हमारा प्रेम है नहीं, हम सेल्फिश हैं बहुत ज्यादा। अपने सुख की, अपनी इच्छा की कामना करते हैं। दूसरे के मन में क्या बीतती है, उसको कितना पीड़ा है, उसको दर्द है, वो हम लोग नहीं समझ पाते। तो इसलिए दोषी हैं। दोषी है तो क्या करेंगे, भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, मेरे इस दोष को, जो मुझको समझ आ गया, आप इसको नाश कर दो, नष्ट कर दो। क्योंकि मैं प्रिय व्यक्ति की मनोभीष्ट सेवा करना चाहता हूँ। मनोभीष्ट सेवा का मतलब क्या, मनोभीष्ट समझते हैं, उसके मन के अनुसार की सेवा। नो सर, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम। मनोभीष्ट सेवा क्या होती है? मनोभीष्ट सेवा, ब्रजमोहन जी, आपको जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा, आपके मन को मैं प्रसन्न करूंगा। मैंने आपकी मनोभीष्ट सेवा की। ये मनोभीष्ट सेवा नहीं होती। यशोदा मैया कृष्ण के मन को देखकर सेवा नहीं करती, कृष्ण के मन के अगेंस्ट होकर सेवा करती, विरुद्ध होकर सेवा करती। कृष्ण माखन चोरी करेंगे तो मैया उसको परमिशन देगी, या माखन चोरी करो? नहीं, मैया उसको डांटती है, मैया कन्हैया को डांटती है, बांध देती है। आनुकूलेना कृष्णशीलन का मतलब ये नहीं कि जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो मनोभिष्ट सेवा है। जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो सेवा नहीं, जो कृष्ण के लिए अच्छा है वो सेवा है। There's a fine line, understand? जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो सेवा नहीं है। अब कृष्ण को तो चारों मुश्किल के साथ युद्ध करने में बड़ा मन हो रहा है, तो चारुण मुश्रिक ने कृष्ण की सेवा की? नो, नहीं। और यशोदा मैया ने दूध पी रहे कन्हैया उठाकर नीचे फेंक दिया, कन्हैया रो रहे हैं, मत रो, कहा ना हुआ हुआ। बोले मैया ने तो सेवा नहीं की, कन्हैया का मन दुखा दिया। मैया बोलती है तेरा मन दुखता है तो दुखा रहे, जा। ऐसे बोल देती है मैया। कौन ये बात बोल सकता है? प्रेम में अधिकार है। जा, तो मेरे को छोड़ना चाहते है, जा। भैया मैं जंगल चला जाऊंगा, जा। पता है जाएगा नहीं। क्यों? गाढ़ा प्रेम है ना, पूरा आत्मविश्वास है, पूरा ट्रस्ट है वहां पर, जाएगा नहीं। इसलिए ये है सेवा यशोदा मैया की। कृष्ण को, मन को जो अच्छा लगता है वो नहीं, कृष्ण के लिए जो अच्छा है वो सेवा है। यशोदा मैया सब समय कृष्ण की क्या चिंता करती है, कहीं लाला को कांटा ना लग गया, पादुका पहना दो। गोपियां कृष्ण के निकट नहीं आ सकती, दूर ही दूर बैठी चिंता करती हैं।
श्याम सुंदर के चरणों में कहीं कांटा ना लग जाए। मतलब सब समय क्या चिंता है? सुरक्षा की चिंता है, प्रोटेक्शन की चिंता है। देखो, एक लाइफ का एक टिप दे दूं। हम जब ये ब्रज लीला सुनते हैं ना, राम जी की लीला, श्री कृष्ण की लीला, हम इन लीलाओं को इमिटेट तो नहीं कर सकते, ये तो दोष हो जाएगा ना। लेकिन लाइफ का, अपने जीवन का, यहाँ से एक टिप हमको जरूर मिल जाता है, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल जरूर मिल जाता है। क्या है उदाहरण, एग्जाम्पल? प्रेम जो एक सब्जेक्ट है, वो इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। सीधा बोल दिया मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, हो गया बस। अरे उसको निभाना, उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और ये सबकी शिक्षा फिर कहाँ से मिलती है? इन भगवान की लीलाओं से। हम उनका इमिटेशन नहीं कर रहे, लेकिन वहां से एक पॉइंट समझ रहे हैं। राधा जी कृष्ण की प्रोटेक्शन की चिंता करती है, कृष्ण राधा जी के और ब्रजवासियों के प्रोटेक्शन की चिंता कर रहे हैं। लेकिन दोनों किसी को बोल ही नहीं रहे। ये है शुद्ध प्रेम। ये हमारे जीवन का एक टिप पॉइंट है ये। क्या? कभी भगवान की लीला को इमिटेट नहीं करना है, ये तो दोष हो जाएगा। लेकिन वहां से हम एक लेसन जरूर ले सकते हैं, और लेकर अपने जीवन में हम लोग उसको अपना जरूर सकते हैं। उसके लिए हमको कोई नहीं रोक सकता। और वो लेसन क्या है? अपने प्रिय व्यक्ति की सुरक्षा, उसकी प्रोटेक्शन। और इसके लिए बहुत साहस चाहिए, उसके लिए बहुत टॉलरेंस चाहिए, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। उसमें हमको प्रेज भी मिलेगा, मतलब गुणगान भी मिलेंगे और गालियां भी मिलेंगी। सुनने के लिए तैयार हो तो अच्छी बात है। जैसे हमारे इंडिया में, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज सेवा करती है, सोशल सर्विस। हाँ, ये ब्रजमोहन जी जानते हैं, समझ जाएंगे। तो वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, वो पहले दिन ऐसे हाथ करके एक प्रॉमिस लेता है, मैं मरते दम तक, आखिरी श्वास तक देश की सेवा करूंगा और समाज की सेवा करूंगा। प्रॉमिस लिया जाता है। हाँ, फिर वो ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। और उसी दिन जैसे प्रॉमिस लिया, साथ साथ उसको, जो मैनेजर होते हैं, जो बड़ा है वहां पर, लीडर जो है, वो उनको एक बात बोलते हैं, हम लोग तन मन से समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इसका एंडिंग क्या होगा? इसका एंडिंग मतलब इसका फल क्या मिलेगा? ये बात पहले दिन बोल दी जाती है, ध्यान से सुनना। इसका फल क्या मिलेगा? आपके गले में जूतों का हार। जूतों का हार समझते हैं? नहीं समझते? एक होता है फूलों का हार। तो किसको पहनाया जाता है? जिसको ऑनर दिया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, उसको फूलों का हार दिया जाता है। और किसी के गले में जूतों का हार डालना मतलब बहुत सारे चप्पल, जूता, शूज, उसका हार बनाकर गले में डालने का मतलब अपमान, इंसल्ट। समझ आया? पहले दिन उस व्यक्ति को ये बात बोल दी जाती है। ये नहीं सोचना तुमने अपना जीवन और अपना समय, एनर्जी देश की सेवा और समाज की सेवा में लगा दिया। ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि फूलों का हार मिलेगा। पहले दिन बोल दिया, ये एक्सपेक्टेशन मत रखना। और अगर है, छोड़ दो।
अभी क्विट कर जाओ। हाँ, ऐसा बोलते हैं वहां पर। अगर इतनी टॉलरेंस और पेशेंस है कि एंड ऑफ द डे गालियां मिलेंगी, जूतों का हार मिलेगा, इतने अगर स्ट्रांग हो, कम एंड जॉइन अस। बहुत लोग ज्वाइन करते हैं और वो सारी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देते हैं। इसके लिए बस उनका अपना एक माइंड सेटअप है, हमको समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, ये उनका अपना रोल है ना। ऐसे ही जो घर छोड़कर साधु बनता है, उसको भी ये बोल दिया जाता है, ये नहीं सोचना सब समय अ, फूलों का हार मिलेगा, प्रेज मिलेगा, क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, गालियां भी मिलेंगी, समाज में नाम भी खराब किया जाएगा, बहुत से लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, बहुत से लोग आपके जेलस हो जाएंगे, बहुत से लोग आपके अमंगल की इच्छा करेंगे, सोचेंगे तुम जेल चला जा, तुम मर जा, तो ये हो जा, बहुत ऐसी इच्छा करेंगे। तैयार हो तो आ जाओ। तो अगर सोचते हो भी डर है, तो फिर घर है। डर है तो घर है, घर में बैठे रहो। तो पूरा तैयार होकर निकलना पड़ता है, जैसे एक सोल्जर निकलता है ना, पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी, एंड ऑफ द डे क्या होगा देखते हैं। इसी प्रकार इस प्रेम राज्य में भी बहुत पेशेंस, बहुत समझ और हर सिचुएशन के लिए तैयार होना जो सीख लेगा, वो ही इसको कंटिन्यू कर पाएगा। श्री वामन गोसाई महाराज जी कहते थे, जे सहे सही रहे, जो सहन कर सकता है वो ही रह सकता है, जो सहन नहीं कर सकता वो नहीं रह पाएगा। सिंपल फॉर्मूला। शिवेनु गीत की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल सुनेंगे, कल एकादशी तिथि है, और कल हम वेणु गीत के आगे के प्रसंग को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।